welcome back to your YouTube channel SSM Learning. How are you? I hope so you are fine. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक लैंग्वेज के बारे में। आज की जो लैंग्वेज है, आज के हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो लैंग्वेज है वो विश्व के अंदर तकरीबन विश्व की जो आबादी है वो 20% आबादी द्वारा बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, इंग्लिश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बताया था इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर विश्व का तकरीबन 20% भाग जो 20% आबादी जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, अब मैं एक बार आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बस कई बोलते हैं कि भाई इंग्लिश सीखना है। अब इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं इंग्लिश सीखने के। पहला तो ऐसा कि भाई इंग्लिश जिसका खुद की मदर टंग है, यानी कि जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, एक तो वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है। सेकंड वो कि जिसका बिहेव, यानी कि जो कि अपने एनवायरनमेंट के थ्रू इंग्लिश सीखता है, यानी कि जिसके एनवायरनमेंट के अंदर इंग्लिश है, जो आसपास में देखता है इंग्लिश के अंदर बातें कर रहे हैं लोग, तो उससे इंग्लिश सीखता है। तीसरा है ग्रामेटिकल इंग्लिश, यानी कि जो ग्रामर सीख के इंग्लिश सीखता है, वो थर्ड है। 3 तरह से इंग्लिश सीखी जा सकती है। पहला, एक तो मदर टंग के थ्रू, यानी हमारी जो मदर टंग है, यानी कि हमारी मदर टंग इंग्लिश के अंदर होगी तो हम इंग्लिश अच्छे सीख पाएंगे। सेकंड, कि अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अंदर इंग्लिश को मिला लें, यानी जैसे हमारी मदर टंग इस टाइम पे हिंदी है, हम हिंदी को अच्छे से बोल पाते हैं, हिंदी का अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर पाते हैं। अगर उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन करें तो हम उससे अच्छे से इंग्लिश कन्वर्सेशन कर पाएंगे, इंग्लिश के अंदर से आराम से बात कर पाएंगे, तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। थर्ड है ग्रामेटिकल इंग्लिश, कि हम ग्रामर अगर सीख जाए, धीरे धीरे ग्रामर सीख के अगर हम इंग्लिश सीखे तो हमारी इंग्लिश और अच्छी हो सकती है। ये 3 तरीके इंग्लिश सीखने के। मैं मैं आपको इस चैनल के ऊपर इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को हम किस तरह से ईजियर बना सकते हैं, इंग्लिश को हम किस तरह से टॉपिक जो है उनको किस तरह से हम ईजियर बना के पढ़ सकते हैं। मैं आपको ईजी वे बताऊंगा इंग्लिश को सीखने की। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हम केवल इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश होता क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो है वो आपकी सेंटेंसेस बेस होती है। इंग्लिश जो है, वैसे मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश जो हम ग्रामर के थ्रू सीखने वाले हैं, इंग्लिश जो है हम ग्रामर के थ्रू सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश जो है वो सेंटेंसेस से मिलकर बनती है। अब बता दें सेंटेंस होते क्या है। A word or a group of words which makes a complete sense or meaning, that is called a sentence. एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा शब्दों का समूह जिसकी खुद की अपनी कोई एक सेंस हो, उसकी खुद की कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस क्या है, पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम सेंटेंस का। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एक वर्ड बोलते हैं अपने सॉरी एक वर्ड है, थैंक्स एक ओनली केवल शब्द है, ठीक है। ये शब्द हैं, इनके एक शब्द बोलने से हमें इसका साफ साफ मतलब पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि एक शब्द या फिर शब्दों का समूह, तो शब्दों के समूह जैसे कि हम बात कर लें, आई एम सॉरी, या फिर आई एम अ बॉय, ठीक है। ये केवल शब्द और शब्दों का समूह जिनकी खुद की कोई एक मीनिंग होती है। जैसे सॉरी का मतलब होता है माफ करना, ठीक है, माफ कर दीजिए। थैंक्स शुक्रिया, इनकी खुद की अपनी मीनिंग है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ये क्या है, इनकी खुद की एक मीनिंग है। ये सेंटेंस, ये तो था हमारा सेंटेंस के बारे में। अब जो सेंटेंस है, इंग्लिश जो बनती है वो सेंटेंस से मिलकर बनती है, और सेंटेंस मिलकर बनते हैं वर्ड्स से, सेंटेंस मिलकर बनते हैं वर्ड से। अब वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं तुम्हारे ऐसे वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं शब्द जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एक अक्षर बोले तो एक वर्ण या फिर वर्णों के समूह से मिलकर जो बनते हैं उन्हें शब्द बोलते हैं। यानी कि अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या फिर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, दैट्स कॉल्ड अ वर्ड, उसे वर्ड कहते हैं। अब वर्ड का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने वर्ड का एग्जांपल ले लिया, कोई एक शब्द है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ए क्या है, मैंने बोला कि एक लेटर या फिर लेटर का समूह। ए जो है एक लेटर है, आई एक लेटर है, लेकिन लेटर का समूह जैसे कि कार, बस, इनका खुद का एक मीनिंग होता है, इस वजह से क्या है कि ये वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
इसका खुद का कोई कुछ मीनिंग ही नहीं होता। ए बी सी ई क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। सेम उस तरीके से जिनके कुछ मीनिंग होते हैं केवल उन्हीं को हम वर्ड बोल सकते हैं, वर्ड की उनको संज्ञा दे सकते हैं, वर्ड का हम उनको नाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स हमारे मिलकर बनते हैं। वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं हमारे लेटर से, यानी कि अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। वर्ड्स हमारे अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। अल्फाबेट्स हमारी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर, हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। इन 26 की 26 अल्फाबेट्स को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहले जिनको हम वॉवल्स बोलते हैं, वॉवल्स जो ये हमारे लेटर्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 होते हैं, जिनके अंदर दो भाग होते हैं, पहले वॉवल्स के, दूसरे कॉन्सोनेंट्स के। पहले वॉवल्स, दूसरे कॉन्सोनेंट। वॉवल को बोलते हैं स्वर, वॉवल को हिंदी में बोला जाता है स्वर, और इनको बोला जाता है व्यंजन। यानी कि अगर हमने अगर हिंदी की वर्णमाला अगर याद हो, अगर हमने उन्हें याद है, तो उसके अनुसार जो अ से लेके अह तक होते हैं वो आपके सारे वॉवल्स कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो क कबूतर से यानी तक जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सेम उस तरीके से हमारे वॉवल्स जो होते हैं इंग्लिश के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके जो होते हैं ये वॉवल्स होते हैं। हमारे पास टोटल इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे 21 होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी 26 के अंदर 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, इन सबको वॉवल्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी बच गए वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी कि एक्सेप्ट वॉवल्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये था हमारा थोड़ा बहुत टॉपिक कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश के बारे में जाना। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंग्लिश के अंदर और भी अच्छी चीजों के बारे में जैसे जानेंगे, जैसे कि हम इंग्लिश के आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, उनके हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। यानी कि बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक। ही मैंने केवल इंग्लिश के बारे में आपको आज थोड़ा सा बताया। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको आने वाली आगे की वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएंगी। आप इंग्लिश को अच्छे से और अपने अच्छे से कवर कर पाएंगे, अच्छे से उसको समझ पाएंगे। थैंक्स।